आमिना, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की जो ये तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं ये लोग, हुकूमत कामयाब होने देगी इसको? क्योंकि अगर देखा जाए तो कवानीन बन चुके हैं इस्लामाबाद में, तो खास तौर पे आप कोई जलसे जुलूस इस तरह की इज्तिमा कर ही नहीं सकते। तो मुझे तो पर्सनली एक तरह से कह सकते हैं कि आप, मुझे तो क्रैकडाउन होता ही नजर आ रहा है। आपको क्या दिखाई देता है? जी नम्रा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि सवाल मेरा ख्याल है ये नहीं रहा कि हुकूमत इस तहरीक को कामयाब होने देगी या नहीं देगी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस तहरीक को कामयाब होने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि जिस कदर इस वक्त ये पार्टी टूट फूट का शिकार है। आज इनकी जो फर्स्ट लेडी हुआ करती थी किसी जमाने में, बुशरा बीबी, उन्होंने एक इजलास बुलाया, उसमें बहुत सारी सीनियर क़यादत को मदऊ नहीं किया गया। उसके अंदर जो अलीमा खान के लोग करीब थे उनको नहीं बुलाया गया। हर किसी का एक अपना डिफरेंट एजेंडा है। परसों ये बात ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड आई कि जी जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, वो इमरान खान साहब को इस बात से राजी करना चाहती है कि ये फाइनल कॉल जो है ये वापस ले ली जाए। तो पहली बात तो ये है कि इनके खुद के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, जब तहरीकें होती हैं, जब कोई किसी मकसद के लिए लोग निकलते हैं तो उनका कोई एजेंडा होता है। अनफॉर्चुनेटली इनका कोई एजेंडा है ही नहीं सिवाय मुल्क में इंतशार फैलाने के। और अब अल्लाह ताला की जो है, कहते हैं जैसे लाठी बे आवाज है, जो इंतशार ये हमारे मुल्क में फैलाते रहे वो इंतशार अब इनकी अपनी पार्टी में वही टूट फूट और वही जो है सारा कुछ इनकी अपनी पार्टी। तो आमिना, आपकी राय ये है कि ये जो इंटरनल मामलात हैं पार्टी के, उसकी वजह से ये खुद ही एहतजाज नहीं कर पाएंगे? नहीं, एक तो उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात यह है कि अगर ये करेंगे, अगर ये किसी भी किस्म का नुकसान स्टेट को पहुंचाएंगे, अगर ये सड़कों पर आएंगे और पाकिस्तान के किसी भी लॉ की जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे, तो जो लीगल डिस्कोर्स है वो होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, साद साहब ने क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लॉयर हैं और इनको बातों को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से ये तो बता दिया कि खान साहब आए थे और उन्होंने धरना दिया और वो बहुत दिन बैठे रहे, और फिर उस धरने के आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पे जो है एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया। और लेकिन इन्होंने इस सारी बातों में ये नहीं बताया कि उस धरने में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उस धरने में सी पैक का कितना नुकसान हुआ। जी, हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी हो वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। किन किन चीजों के ऊपर हमले किए गए, और ना कि सिर्फ ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, उस जुडिशियल कमीशन ने भी कहा कि इनके तमाम मुतालबात गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गया। मैं उस जुडिशियल कमीशन में उस वक्त जो लीगल टीम थी उसका हिस्सा रह चुकी हूँ, और मुझे पता है कि दैट वाज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। उसके से कुछ नहीं निकला सिवाय वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एंड हिंडरिंग द गवर्नमेंट। जी आमिना, आपका पॉइंट आ गया।